दोस्तों नमस्कार, आप 90 डिग्री देख रहे हैं। कल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की एक महत्वपूर्ण मीटिंग हुई थी। उसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण फैसले हैं जो भाजपा गवर्नमेंट है, जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, उन्होंने उसमें लिए हैं दोस्तों। और उसमें एक बात का जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो ग्रामीण अंचल से जुड़ी हुई है, उसका यहाँ पर एक खास तौर से जिक्र करेंगे और उस पर थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करेंगे दोस्तों। अभी तक आपने देखा होगा गाँव में, अधिकतर गाँवों में जो डिग्गी का पानी कहते हैं हम अपनी भाषा में, जो पेयजल व्यवस्था है वो गाँव में पहुंचाई जा रही है सरकार के द्वारा। जिन गाँवों में अभी तक ये नहीं है वहाँ भी प्रयास किए जा रहे हैं कि सप्लाई का जो पानी है वो हर घर तक सरकार के द्वारा है वो पहुँचाया जाए दोस्तों। लेकिन इसको लेकर अब सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। जो पानी का जो बिल आता है, शहरों में तो आराम से मीटर लगे हुए हैं, आराम से आ जाता है वो जो पानी का बिल होता है, लेकिन गांवों में लेकर इसको अभी तक कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं थी। बहुत सारे कई गांवों में हमने सरपंचों से बात की, डाटा कलेक्ट करने की कोशिश की, तो कई गांव झज्जर ज़िले में ऐसे भी मिले जिसमें 7-8 साल पहले पानी के कनेक्शन दिए गए हैं। उस समय जो जल विभाग होता है तो हर घर से 500-500 रुपये एकत्रित किए हुए थे, लेकिन उन बातों को भी कई साल हो चुके हैं और अभी तक कभी फ़ोन पर बिल भेज दिया जाता है तो भेज दिया जाता है, लेकिन उसके बाद ऐसी कोई स्पष्ट नीति नहीं थी कि गांवों में बिजली की तरह पानी के बिल को भी है वो कलेक्ट किया जाए। कोई पारदर्शी अभी तक इसमें आई नहीं थी दोस्तों। वो बात अलग हो सकती है कि गांव में कोई युवा अगर रोजगार लग जाता है तो चूल्हा टैक्स हो या इस तरह के कोई बिल हों, वो उसकी क्लियरेंस के लिए उस टाइम पे भरवा लिए जाते हैं, लेकिन ऐसी कोई स्पष्ट नीति नहीं थी। लेकिन अब भाजपा सरकार इसको लेकर स्पष्ट नीति लेकर आई है और इसका अधिकार है वो पंचायतों को दे दिया गया है। मंत्रिमंडल की बैठक में ये फैसला हुआ है कि अब जो पानी का बिल है वो पंचायत कलेक्ट कर सकेगी और जितना बिल वो कलेक्ट कर पाएंगे उतनी ही राशि सरकार भी पंचायतों को देगी, प्रोत्साहन राशि उतनी देगी। इससे सरकार का मानना है और मंत्रिमंडल में ये फैसला हुआ है कि पंचायत के पास खुद की जो वित्तीय साधन हैं उसके अवसर हैं और ज़्यादा होने वाले हैं दोस्तों। ये सरकार का मानना है, ये मंत्रिमंडल ने डिसाइड किया है। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि गांवों में जब बिजली के जो मीटर हैं उनको बाहर लगाने का जो काम है वो बहुत सारी जगह पूरा हो चुका है। ऐसी कोई भी जगह नहीं थी जहां पर इसका विरोध नहीं हुआ और बहुत सारे गांव तो अभी भी ऐसे हैं जहां पर मीटरों को खंभों पर है वो नहीं लगाया गया दोस्तों। अगर वो बिजली विभाग की टीम जाती हैं तो गांवों में हंगामा खड़ा हो जाता है। तो ऐसे में जो सरकार के मंत्रिमंडल ने फैसला लिया है कल की जो पानी का बिल है वो पंचायतें हैं वो उसकी उगाही करेंगी और उतना ही सरकार देगी। तो इसको लेकर हमें लगता है कि गांव शायद अभी जो पानी का बिल आता है उसको भरने के लिए शायद ही इस तरीके से तैयार हैं और फिलहाल तो सरकार ने पंचायत के ऊपर छोड़ रखा है और पंचायत देखिए किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। अगर पंचायतों से अगर ये नहीं हो पाता है तो शायद वो विभाग जाके इस तरह की चीज़ें करेगा और गांवों में अभी इसके लिए बाकायदा शायद उस तरीके से वो ग्राउंड पर मैनेज भी नहीं किया गया है। शहरों में तो हर घर के बाहर है वो मीटर लगाए गए हैं पानी के, गांवों में अभी इस तरह का कुछ भी ऐसा नहीं है कि पानी के मीटर लगा दिए गए हों। तो इसको लेकर भी मंत्रिमंडल को एक स्पष्ट नीति है सामने लानी पड़ेगी और गांवों का रुख भी देखना होगा। जिन गांवों का रुख बिजली के मीटर बाहर लगाने से ही बहुत आक्रामक और सख्त था, तो पानी का बिल आने से क्या वो गांव इस बात को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं एक्सेप्ट करेंगे, पंचायत इस चीज़ को किस तरीके से देखती हैं और क्या आप इसे जायज़ मानते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में जो पानी का बिल अब सरकार है वो उगाया करेगी दोस्तों, क्या इसको जायज़, क्या इसको माना जाएगा। तो अब बहुत सारी चीज़ें हैं अभी इसमें निकलकर सामने आनी हैं, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला है मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया है जो बिल्कुल गांवों से जुड़ा हुआ है दोस्तों। और इसके अलावा एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एलपीजी सिलेंडर को लेकर भी है बहुत अब कौतूहल बढ़ता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो संसद में ये स्पष्ट कर दिया है कि जिस तरीके से कोरोना के समय देश ने चुनौती का सामना किया था एकजुट के साथ, उसी तरह इस चुनौती के लिए भी शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह रहे थे कि देश को तैयार रहना होगा। प्रधानमंत्री ने जो संसद में ये अभिभाषण अपना दिया है एलपीजी की किल्लत को लेकर दोस्तों, विपक्ष उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार है वो घेर रहा है। प्रधानमंत्री के बयान के बाद दोस्तों अब किसी को शक शुबा नहीं है कि जो ईरान युद्ध हुआ है या जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो बंद हुआ है, प्रधानमंत्री ने सीधे सीधे संसद में कहा
कि इसके परिणाम हैं वो आने वाले दिनों में भी देखने को मिल सकते हैं, जिसके तहत सरकार भी अब कदम उठा रही है। जिसके पास अगर सिंगल कनेक्शन है उसको 25 दिन में सिलेंडर है वो मिलेगा बुकिंग के बाद, जिसके बाद डबल कनेक्शन है उसको 35 दिन में मिलेगा, चाहे उज्ज्वला योजना हो उसको 45 दिन के बाद सिलेंडर मिलेगा। दोस्तों हरियाणा में जो भी ग्रामीण एरिया है उसमें जो सिलेंडर की बुकिंग है वो 45 दिन के बाद है वो हो रही है। कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि अब 14.5 किलोग्राम की जगह 10 केजी के एलपीजी के जो सिलेंडर है उसमें भरी जाएगी। अलग तरह के प्रयास हैं वो कर रहे हैं, लेकिन किल्लत लगातार है वो सिलेंडरों की वो बन रही है, कमर्शियल सिलेंडरों की भी बन रही है दोस्तों, और जो घरेलू उपयोग के लिए जो सिलेंडर हैं उनकी भी बन रही हैं। ऐसे में जब प्रधानमंत्री ने देश के सामने इस बात को खुलकर रख दिया है कि इसके परिणाम आने वाले दिनों में भी लोगों के सामने आ सकते हैं, तो जाहिर तौर पर जो सिलेंडरों को लेकर जो किल्लत है वो जारी रह सकती है। और दूसरा, ऊपर जो कालाबाजारी हो रही है, लंबी लंबी कतारें हैं और ब्लैक के भाव में जो सिलेंडर बिक रहे हैं, ये किसी से छुपा नहीं है कि सिलेंडर की कालाबाजारी तो हो रही है, और जो ये कालाबाजारी है वो कहीं ना कहीं सरकार की और आम उपभोक्ता की मुसीबतें हैं काफ़ी बढ़ा रहे हैं। दोस्तों जो खाद्य आपूर्ति विभाग है वो लगातार है छापेमारी कर रहा है अगर उसे कुछ भी इस तरह का संदिग्ध दिखाई देता है तो दोस्तों। और अगर आपको भी कहीं पर कुछ संदिग्ध दिखाई देता है, जो जिले के खाद्य आपूर्ति विभाग हैं, आप वहां भी शिकायत कर सकते हैं। और तीसरा दोस्तों ये है कि कल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, बीके हरिप्रसाद और जो हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं राव नर, जो राज्यसभा का उम्मीदवार हरियाणा से निर्वाचित हुए हैं करमबीर बोध, उनको लेकर राहुल गांधी से मुलाकात की है। इन तमाम नेताओं ने राहुल गांधी से जब मुलाकात की थी तो उसमें तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, उनसे जब मुलाकात हुई तो दीपेंद्र हुड्डा भी साथ में थे। हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि क्या राहुल गांधी से या मल्लिकार्जुन खड़गे से जब मुलाकात इन लोगों ने की है तो जो कांग्रेस के बागी या गद्दार विधायक आप कह सकते हैं, या उनके खिलाफ नोटिस निकाला गया है, इस मुद्दे को लेकर राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, प्रभारी हैं और हुड्डा साहब हैं, इसको लेकर क्या चर्चा हुई है, ये बात तो अभी निकलकर सामने नहीं आ रही है। लेकिन कयास ये लगाए जा रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा से और जो बीके हरिप्रसाद हैं राम से बारीकी से जो हरियाणा में हालात बन रहे हैं उनके ऊपर मल्लिकार्जुन खड़गे ने सारी बातें हैं वो इन लोगों से पूछी है, और इन लोगों ने जिस तरह के हालात हैं वो मल्लिकार्जुन खड़गे को बताए हैं। दोस्तों तो आप जो ये तमाम मुद्दे हैं दोस्तों, इसको लेकर क्या सोचते हैं, और ख़ास तौर से जो हरियाणा मंत्रिमंडल ने ये फैसला किया है कि गांवों में जो अब पीने का पानी का जो बिल है वो पंचायतें उसको कलेक्ट कर सकेंगी, और इसको लेकर दोस्तों हरियाणा के कुल 6,721 गांवों को 3 श्रेणियों में सरकार ने है उसमें बांटा है। सिंगल पंचायत मेंटेनेंस योजना, मल्टीपल पंचायत मेंटेनेंस योजना और महाग्राम योजना। दोस्तों 4,583 गांव दोस्तों सिंगल श्रेणी में रखे गए हैं, 2,138 गांव अन्य श्रेणियों में रखे गए हैं। जो सिंगल पंचायत वाले गांव हैं उसमें 1 अप्रैल 2026 से जो ये पानी का बिल है वो कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा। जो मल्टीपल पंचायत हैं उस और जो बड़ी पंचायत हैं उसमें 1 अप्रैल 2027 से लागू किया जाएगा। सिंगल पंचायत दोस्तों जिसमें एक ही सरपंच बनते हैं, मल्टीपल पंचायत वो हैं जिसमें बड़े गांव हैं, कई सारी पंचायतें उसमें हो जाती हैं, 2 या 3 भी हो जाती हैं, लेकिन बहुत बड़े गांव भी हैं दोस्तों जिसमें डीगल जैसे गांव हैं, एक ही सरपंच बनते हैं, तो वो उस लेयर में आ जाते हैं। तो इसको लेकर ये तिथि भी घोषित कर दी गई है। ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि गाँवों में अब इस योजना का विरोध होता है या जो पंचायतें हैं वो आसानी से इस बिल को उगा सकेंगी या नहीं उगा सकेंगी। दोस्तों वैसे तो पंचायत के बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे शहरों में नगर पालिका, नगर निगम होता है, तो नगर निगम आसानी से उस टैक्स को है वो कलेक्ट कर सकता है। लेकिन अभी भी गांवों में कोई स्पष्ट नीति, बेशक से कानून है लेकिन स्पष्ट नीति अभी तक कोई भी ऐसी नहीं बनी है कि गाँवों में टैक्स को या कर को आसानी से हासिल किया जा सके। दोस्तों गाँवों में दोस्तों चूल्हा टैक्स भी आपने अगर सुना होगा तो वो भी होता है, लेकिन हमने अक्सर देखा है कि जब किसी परिवार का कोई बच्चा भर्ती हो जाता है तो तब सरपंच की जो मोहर लगती है उससे पहले वो टैक्स है वो वसूल किया जाता है। उससे पहले शायद ही हमने कभी देखा होगा कि पंचायत घर घर जाकर चूल्हा टैक्स या अन्य कोई टैक्स लगाते हों। तो इसमें भी ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या सरपंच इतने सक्षम हैं कि वो अपने गाँवों से
पानी के बिल को कलेक्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे दोस्तों। अभी ये पंचायतों को दिया गया है, अगर पंचायत की बजाय हमें ऐसा लगता है कि ये विभाग को अगर दे दिया जाता तो जाहिर तौर पर इसमें पंचायतें कुछ ना कुछ या गांव है कुछ ना कुछ कड़ा रुख अपना सकते थे। अब ये देखना होगा कि ये इम्प्लीमेंट हो पाता है या नहीं हो पाता है दोस्तों। आपको ये तमाम मुद्दे कैसे लगे 90 डिग्री के साथ देखकर, आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको 90 डिग्री की खबरें अगर अच्छी लगती हैं तो आप 90 डिग्री को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पर दोस्तों फॉलो कर सकते हैं। शुक्रिया।